आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 22 कहानी लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए। कहानी सुनने का प्रत्येक बच्चे का मन करता है। बच्चे कहानियों को ध्यान से सुनते, बोलते और सीखते हैं। कहानी लेखन भी एक कला है जिसे लिखने के लिए अभ्यास एवं कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। लिखित अभिव्यक्ति में कहानी का विशेष स्थान है। इससे बच्चों की सृजनात्मक एवं काल्पनिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं रोचक होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी में मुहावरे, पत्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहानी ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, कहानी है हमारे पास ब्राह्मण और 3 ठग। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को। एक बार एक ब्राह्मण अपनी बकरी को कंधे पर उठाकर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी गांव के 3 ठगों की नजर ब्राह्मण और बकरी पर पड़ी। बकरी को देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया। वे तीनों बकरी को चुराने की योजना बनाने लगे। उन्होंने योजना बनाई और उसके अनुसार पहला ठग ब्राह्मण के पास साधारण युवक बनकर गया और बोला, नमस्कार ब्राह्मण देव, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? ब्राह्मण बोला, तबीयत को क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। ठग बोला, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने कुत्ते को कंधे पर उठा रखा है ना? ब्राह्मण बोला, कुत्ता नहीं तो यह तो बकरी है, मेरी बकरी है, इसी में पूजा के लिए ले जा रहा हूं। इस पर ठग जोर से हंसा और वहां से चला गया। अब दूसरा ठग युवक बनकर वहां पहुंचा। वह ब्राह्मण के साथ साथ चलते हुए बोला, प्रणाम ब्राह्मण देव, मान्यवर, आप कुत्ते को अपने कंधे पर लिए कहां जा रहे हैं? कुत्ता तो जमीन पर जा सकता है ना, आप स्वयं को गंदा क्यों कर रहे हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है इसे? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। वह बोला, भाई, मैं तो अपनी बकरी को ही कंधे पर लाया था। युवक बोला, नहीं नहीं, यह तो कुत्ता है, रुकिए, पीछे से जो व्यक्ति आ रहा है उससे पूछवाता हूं। तभी योजना अनुसार तीसरा ठग वहां पहुंचा। दूसरे नंबर के ठग ने तीसरे ठग से पूछा, भाई साहब, जरा बताइए तो, यह जो इनके कंधे पर जानवर है वह कौन है? तीसरा ठग बोला, भैया, मैं आपको नहीं दिख रहा था है क्या? यह तो कुत्ता है, लेकिन महाशय, आपने इसे कंधे पर क्यों उठा रखा है? वह हंसने लगा। फिर दोनों वहां से चले गए। कुछ दूर आगे जाकर तीनों ठग एक स्थान पर मिले और झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण को देखने लगे। ब्राह्मण को संदेह हुआ। उसने बकरी को कंधे से नीचे उतारा। उसने सोचा, यह बकरी के रूप में कोई मायावी है जो बार बार अपना रूप कभी कुत्ता तो कभी बकरी का धारण कर रहा है। ब्राह्मण ने बकरी को वहीं छोड़ दिया और स्वयं मंदिर की ओर चला गया। उसके वहां से जाते तीनों ठग वहां पहुंचे, बकरी को उठाया और वहां से निकल गए। उनकी योजना सफल हुई। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण देव ने अपनी इस कहानी में अपनी बुद्धि ना लगाकर दूसरे की सुनी बातों पर विश्वास किया था। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों, यह कहानी लिखन आपको अच्छे से
समझ आया होगा। धन्यवाद।